नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 20 फरवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन को अपन डिटेल में जानते हैं और मैं आपको इस क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। पीडीएफ आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा वो सारी सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी, तो एग्जाम टाइम में रिवीजन करने के काम भी आएगी। और एक बार क्लास के बाद उसको पढ़ लिया करो तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से छप जाएगी। पेपर का लेवल कैसा भी हो, इस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा करंट अफेयर में, ये मैं लिख के देता हूँ। अभी आरएस का पेपर हुआ था, अच्छे खासे लेवल का पेपर हुआ था, फिर भी सारे क्वेश्चन मैच हुए, एज ए टीज मैच हुए, उसी प्रकार आगे भी होंगे, विश्वास रखें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, मैं पीडीएफ कैसे मिलेगी वो क्लास के अंत में आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई जाएगी? तो भाई कल अपन ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती मनाई थी। कल क्या था? 19 फरवरी था, इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है 19 फरवरी। 19 फरवरी 2025 को अपन ने किस क्रम की जयंती मनाई है, ये इंपॉर्टेंट है। 395वें क्रम की जयंती मनाई है 2025 के अंदर 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की। ठीक है, वैसे शिवाजी महाराज का पूरा नाम क्या है आपको पता है? शिवाजी भोसले। क्या है? शिवाजी भोसले। लो पूरा लिख देता हूं। इस नाम से भी शिवाजी छत्रपति महाराज को जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी छत्रपति शिवाजी ने। ये लाइन आपको याद रखनी है, कई बार छोटे एग्जामों में सीधे सीधे स्टैटिक्स जीके में पूछ ली जाती है। 17वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी? 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। वैसे शिवाजी का जन्म हुआ था 1630 में, ठीक है, और शुरू से ही प्रारंभिक जीवन के अंदर ये एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कैसे स्थापित करें उस प्रकार का इनका चरित्र निर्मित हुआ था, इस प्रकार का इनका दृष्टिकोण था। उसके बाद में 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की इन्होंने नींव रख दी थी। दो तीन चीजें शिवाजी के बारे में आपको और ध्यान रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो राजस्व संग्रह के लिए यानी टैक्स इकट्ठा करने के लिए चौथ और सरदेशमुखी करों की शुरुआत किसने की थी? छत्रपति शिवाजी ने की थी। यह फैक्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो राजस्व संग्रह के लिए चौथ और सरदेशमुखी, कौन सा मुखी? सरदेशमुखी। एक चौथ, ये दो क्या है? ये दो टैक्स है, कर है, और इन टैक्स की शुरुआत किसने की थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। किस लिए की थी? राजस्व संग्रह के लिए। अभी जैसे जीएसटी लगता है ना, जीएसटी से क्या होता है? राजस्व संग्रह करती है सरकार। उसी प्रकार चौथ और सरदेशमुखी करों की शुरुआत की थी शिवाजी महाराज ने, जिससे वो राजस्व संग्रह करते थे। एक शिवाजी के बारे में एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है, जो अष्ट प्रधान है वो क्या था शिवाजी के? 8 मंत्रियों का परिषद बनाया था शिवाजी ने, जिसको अष्ट प्रधान बोलते हैं। कितने मंत्रियों का? 8 मंत्रियों का क्या बनाया था? परिषद बनाया था। उसको क्या बोलते हैं? अष्ट प्रधान के रूप में जाना जाता है। तो महाराजा शिवाजी महाराज के बारे में ये जानकारी आपको होनी चाहिए। करंट के अंदर क्या है? कल था 19 फरवरी 2025। कल अपन ने 395वीं जयंती मनाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। रियल नाम क्या है? शिवाजी भोसले। जन्म कब हुआ था? 1630 के अंदर इनका जन्म हुआ था। 17वीं शताब्दी के अंदर मराठा साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो शिवाजी महाराज ने रखी थी। सरदेशमुखी और चौथ क्या है? तो ये टैक्स के एक प्रकार है जिसको लागू किसने किया था? राजस्व संग्रहण के लिए, तो वो किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इसके अलावा शिवाजी ने 8 मंत्रियों की एक परिषद भी बनाई थी जिसको अपन अष्ट प्रधान के नाम से जानते हैं। ये सारे फैक्ट करंट के अलावा जो मैंने आपको बताए हैं वो स्टैटिक्स जीके में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए प्रत्येक चीज को अच्छे से कवर करना है। बाकी जो इस क्लास की पीडीएफ आएगी उस पीडीएफ के अंदर सारी चीजें अच्छे से जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसजेंडरों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लेना भाई। ट्रांसजेंडरों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन अजमेर के अंदर हुआ था। राजस्थान का हृदय बोलते हैं अजमेर को, और अजमेर में ही पहली बार 10 दिवसीय अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के 2000 सदस्यों ने भाग लिया। कितने? 2000 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। ट्रांसजेंडर किन्नर आप समझते हो,
2000 सदस्यों ने भाग लिया था, ट्रांसजेंडरों ने भाग लिया था। 10 दिन तक ये चलने वाला है और पहला ट्रांसजेंडर अखिल भारतीय सम्मेलन है और उसका आयोजन अजमेर के अंदर हो रहा है। यह सम्मेलन क्यों हो रहा है भाई? अनीता बाई की स्मृति के अंदर इसको आयोजित किया जा रहा है और इसमें तीसरे लिंग के जो भी मुद्दे हैं उनको सामने लाने पर चर्चा की जाती है। तो अनीता बाई का नाम आपको याद रखना है। यह जो सम्मेलन है वो अनीता बाई की स्मृति में आयोजित किया गया है और इसमें तीसरे लिंग के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है। इस कार्यक्रम के अंदर अनुष्ठान देवी बहुचरा की पूजा की जाएगी। चिकित्सा, बैंकिंग और अन्य सेवाओं की पेशकश के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ट्रांसजेंडर भारतीय सम्मेलन है, आयोजन अजमेर में। 200 सदस्यों ने भाग लिया था, 2 से नहीं 2000। यहाँ 200 लिखा, आपने पढ़ लिया, मैंने बताया 2000 था, 2000 सदस्यों ने भाग लिया। ध्यान रखना है, इसमें से कोई सा इफेक्ट पूछा जा सकता है। अनुष्ठान देवी बहुचरा जी की पूजा की जाएगी। अनीता बाई की स्मृति में इसको आयोजित किया जाता है। तीसरे लिंग के सामने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? मिजोरम ने अपने पहले स्काई वॉक का उद्घाटन किस शहर में किया है भाई? बहुत ही शानदार घूमने की जगह बनाई है, पहला स्काई वॉक है, उसका उद्घाटन कर दिया है। मिजोरम के अंदर हुआ है। राज्य आपको मैंने क्वेश्चन में ही दे दिया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन आइजोल में किया गया है। ठीक है, आइजोल पीक रिजोर्ट में इसको स्थित किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस स्काई वॉक का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ने किया था। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है बताओ? कौन है? लाल दुहोमा। कौन है? लाल दुहोमा। लाल दुहोमा है वर्तमान के अंदर मिजोरम के मुख्यमंत्री। इसके अलावा मिजोरम के राज्यपाल कौन है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। वीके सिंह। लाल दुहोमा और वीके सिंह आपको ध्यान रखना है। मिजोरम की राजधानी आइजोल के अंदर। जेपीएम एमएलए के द्वारा इसको बनाया गया था। मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं वर्तमान के अंदर। और ये स्काई वॉक है वो आइजोल के उत्तरी भाग के अंदर बनाया गया है। सार्वजनिक अनुभव के लिए इसको ओपन किया गया है। बहुत ही शानदार स्काई वॉक है। ठीक है, कहां पर बनेगा? मिजोरम की राजधानी आइजोल के अंदर। उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा है। राज्यपाल कौन है? तो वीके सिंह वर्तमान के अंदर मिजोरम के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, स्टारटेक इंडिया ने कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? किसने? स्टारटेक इंडिया ने एक पुरस्कार जीता है। उस पुरस्कार का नाम आपसे पूछा है, या जो पुरस्कार जीता है उसका नाम भी ऊपर लिखा जा सकता था क्वेश्चन के अंदर कि ये पुरस्कार है वो किसने जीता है। नीचे ऑप्शन के अंदर स्टारटेक दे देते। मैं बताता हूं कौन सा जीता है। गोल्डन पीकॉक एचआर एक्सीलेंस अवार्ड। एचआर शब्द को आप अच्छे से पकड़ लेना। एचआर क्या होता है जानते हो आप? एक मिनट, सॉरी भाई। देखो, प्रत्येक कंपनी में एक एचआर होता है जो एक तो नए एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करने का काम करता है, और कंपनी के अंदर एम्प्लॉय के लिए अच्छा क्या हो सकता है, उन सब पर काम करने वाला कौन होता है? एचआर होता है। तो गोल्डन पीकॉक एचआर एक्सीलेंस अवार्ड स्टारटेक इंडिया ने जीता है। अब किस लिए दिया होगा? अब एचआर शब्द यहां पर मैंने इतना बड़ा गोला किया और आपको समझाया तो आप समझ गए होंगे। स्टारटेक इंडिया ने उत्कृष्ट मानव संसाधन प्रथाओं और कर्मचारी अनुभव के प्रति जो प्रतिबद्धता दिखाई है उसके चलते उनको गोल्डन पीकॉक एचआर एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जो भी लोग स्टारटेक के अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों को प्राथमिकता दी गई है, उन लोगों को संस्कृति के साथ रखा गया है, उनकी प्रतिभाओं में विकास किया गया है, ये सारी चीजें बताई गई थी। ठीक है, स्टारटेक ये मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र बीपीओ बना है। ठीक है, एकमात्र बीपीओ है स्टारटेक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अवार्ड देता कौन है सर? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है, और कॉरपोरेट जगत के अंदर प्रशंसा के रूप में, या जो कॉरपोरेट जगत में अच्छा काम करता है उस कंपनी को ये मिलता है। तो स्टारटेक इंडिया कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है? गोल्डन पीकॉक एचआर एक्सीलेंस अवार्ड इनको दिया है। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 राज्यों के लिए कितनी आपदा राहत राशि को मंजूरी दी है? 5 राज्यों के लिए सर, इसका मतलब क्या? बाकी राज्यों के लिए आपदा प्रबंधन राहत राशि है नहीं क्या? बिल्कुल है। अभी आपको पता होना चाहिए इस बार के बजट के अंदर, बजट घोषणा 2024-25 के अंदर, जो 2024-25 का वित्तीय वर्ष है उसके अंदर 27 राज्यों को 18,322 करोड़ 322.8 करोड़ इतने रुपए दिए गए थे आपदा राहत के लिए 27 राज्यों को
ठीक है, कितने राज्यों को? 27 राज्यों को। फिर भी इसके अलावा इसको छोड़कर 5 राज्यों को 1554.99 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं, इसीलिए ये करंट के अंदर इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया, चक्रवाती तूफान हो गए, इनसे प्रभावित 5 राज्य आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा, 5 राज्यों का नाम आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, त्रिपुरा। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, त्रिपुरा। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा, ये 5 राज्य आप याद कर लेना। इन 5 राज्यों के लिए बाढ़, भूस्खलन और चक्रवाती तूफानों से बचने के लिए 1554.99 करोड़ रुपए की आपदा राहत राशि को मंजूरी दी गई है। ठीक है, इससे ये पता चलता है केंद्र सरकार है वो आपदा राहत प्रयासों का हिस्सा है और उसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। इसके अलावा मैं आपको क्या बता रहा हूं, बजट घोषणा 2024-25 में 27 राज्यों के लिए 18,322.8 करोड़ रुपए आपदा राहत राशि के रूप में दिए गए हैं, लेकिन ये जो 1554.99 करोड़ रुपए हैं वो इससे अलग है। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, आज के अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। बेंगलुरु स्थित कंपनी हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? बेंगलुरु के अंदर एक प्राइवेट कंपनी है, उसका नाम है हाइप्रिक्स एविएशन, उसके द्वारा भारत के पहले निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का विकास किया गया है, उसका नाम आपसे पूछा, उसका नाम है तेज। अच्छा, टाइपिस्ट भी बड़ा तेज है, इंग्लिश के अंदर लिखा है इसने, अग्नि, पृथ्वी, तेज, वरुण, इतनी तो मैं जानता हूँ। ठीक है, इंग्लिश कमजोर है थोड़ी, पर इतनी भी नहीं है, ये तो मैं पढ़ लेता हूँ अच्छे से। ठीक है, तेज इसके अंदर राइट आंसर है। बेंगलुरु के अंदर जो हाइप्रिक्स एविएशन है उसने भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज विकसित किया है। जनवरी 2025 के अंदर, पिछले महीने मैंने आपको पढ़ाया था, आईआईटी मद्रास के अंदर इसका परीक्षण किया गया था और इस इंजन के अंदर मेक 2 और मेक 4 यानी मेक 2 से लेकर मेक 4 के बीच की गति से संचालित होता है, जिससे भारत की रक्षा प्रणाली में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो ये इंजन 2 मेक से 4 मेक की गति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और निजी क्षेत्र के अंदर ये पहला बना है, तेज इसका नाम है, कंपनी का नाम आप याद रखना है हाइप्रिक्स एविएशन। कहां पर स्थित है ये? बेंगलुरु के अंदर ये स्थित है। इससे पहले 2025 में आईआईटी मद्रास ने इसका परीक्षण किया था और अब ये विकसित कर लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान पाने वाली कंपनी कौन सी है? इस शब्द को पकड़ो, ये शब्द बहुत बड़ा है। पूरे विश्व के स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी कंपनी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में कौन सी निकली है? और ये भारतीय कंपनी है एक। टाटा ग्रुप, अमेजन, रिलायंस इंडस्ट्री, गूगल। तो राइट ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री। जो मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्री है वो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। तो इसका मतलब सर वैश्विक स्तर पर पहली कंपनी कौन सी है? सैमसंग कंपनी है। सैमसंग आप जानते हो, मोबाइल आते हैं सैमसंग के। सैमसंग के केवल मोबाइल ही नहीं आते, सैमसंग की टीवी भी आती है, सैमसंग की फ्रिज भी आती है, सैमसंग की वॉशिंग मशीन भी आती है। ठीक है, तो ये जो सैमसंग कंपनी है वो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स के अंदर प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये सैमसंग भारत की नहीं है भाई, आपको लग रहा होगा कि इससे थोड़ा ज़्यादा ही लगाव है, लोग सैमसंग के फ़ोन पहले थोड़े ज़्यादा ही चला लिए थे तो उनको लगता होगा इंडिया कंपनी। इंडिया कंपनी नहीं है, इंडिया कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि वैश्विक स्तर पर फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स के अंदर दूसरे स्थान पर है। इससे पहले ये जो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स है 2023 के अंदर आया था, हर साल आता है, 2023 के अंदर आया था। उसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो 13वें स्थान पर थी। कौन से स्थान पर? तो 13वें स्थान से छलांग लगा के सीधे दूसरे स्थान पर आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो रिलायंस 13 से सीधी 2 पर आ गई है। प्रथम स्थान पर कौन है? सैमसंग है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसने किस किस कंपनी को पीछे रखा है पता है आपको? दूसरे स्थान पर है तो सैमसंग ही आगे है इससे, एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है वो इससे पीछे है, नाइकी इतनी बड़ी कंपनी है, डिज्नी इतनी बड़ी कंपनी है, इन सब कंपनियों को ध्वस्त कर दिया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। विश्व स्तर पर सूची में भी मैंने आपको बता दिया है। और दोनों चीजें 13वें स्थान से रिलायंस इंडस्ट्रीज किस स्थान पर आ गई है? दूसरे स्थान पर आ गई है। अगला क्वेश्चन, जयपुर में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में सलाल पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर को किस क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मिला है? मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, सलाल पावर स्टेशन कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, राजभाषा क्रियान्वयन के अंदर उत्कृष्ट कार्य किया है सलाल पावर स्टेशन ने, इसके चलते इनको प्रथम स्थान मिला है। जयपुर राजस्थान की राजधानी के अंदर इनको यह सम्मान दिया गया है। कौन सा? जयपुर में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में राजभाषा क्रियान्वयन के लिए सलाल पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर को प्रथम पुरस्कार मिला है। किसने लिया यह पुरस्कार? तो अभी वर्तमान के अंदर सलाल पावर स्टेशन के सीएमडी है राजकुमार चौधरी और निर्देशक है उत्तम लाल, इन दोनों ने प्राप्त किया। प्राप्त करने का मतलब ऐसे पकड़ के फोटो खिंचाइए एक तरफ,
तो दूसरी तरफ कौन खड़े थे? दूसरी तरफ राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंदन राय, इन दोनों ने पुरस्कार दिया था। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। ये था भाई 20 फरवरी 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश की। ज़्यादा आपसे बातें नहीं की, सीधे मैंने कंटेंट की बात की। अपनी हर क्लास में ऐसा ही होता है, अपन यहाँ पर बातें करने नहीं आते हैं, अपन सीधा का सीधा क्वेश्चन आंसर जानने आते हैं। प्रत्येक चीज़ को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है सर किसी चीज़ में कोई कमी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ये ऑप्शन कमेंट का आपके लिए ही है। बाकी अगर वेल गुड सब कुछ अच्छा लग रहा है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना। उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट क्या करो जिससे एकदम दिल गदगद हो जाता है। ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर व्हाट्सअप मैसेज या कॉल करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके हमें पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, डेली की डेली पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, डेली मैसेज नहीं करना, एक बार कर देना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।